अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट 2 to 3 लेक्चर से हम लोग स्टडी कर रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी वाला चैप्टर। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर पहले हम उसके बेसिक्स देख चुके हैं, फिर हम उसकी फंडामेंटल्स भी देख चुके हैं कि क्या चीज़ें मिलकर एक्टिव डायरेक्टरी बनती है। हम देख रहे थे कि एक्टिव डायरेक्टरी के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। एक्टिव डायरेक्टरी के कंपोनेंट्स में हमने देखा कि एक्टिव डायरेक्टरी के हम देख रहे थे कि एक्टिव डायरेक्टरी के जो कंपोनेंट्स हैं वो दो तरह के, एक आपके पास लॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, एक है आपके पास फिजिकल कंपोनेंट्स। लॉजिकल कंपोनेंट्स हमने स्टडी उसके कर लिए थे, जिसमें हमने पढ़ा डोमेन, ट्री, फॉरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल कंपोनेंट्स। फिजिकल कंपोनेंट्स जो एक्टिव डायरेक्टरी के हैं वो दो तरह से हैं एक्टिव डायरेक्टरी के हमारे पास फिजिकल कंपोनेंट दो डिफरेंट टाइप के। फर्स्ट आपके पास है साइट contain active directory resources that are all connected by reliable high speed bandwidth. A minimum of 10 MB. Site membership is used in the logon process as a computer attempts to locate domain controller in its own site first. In replication, in accesses global catalogs, in exchange server messaging infrastructure. साइट क्या करती है कि साइट आप किसी को कहते हैं जगह, ठीक है। साइट कंटेन एक्टिव डायरेक्टरी रिसोर्सेज। साइट के अंदर क्या होता है कि एक्टिव डायरेक्टरी के तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ठीक है। यानी जितने आपके पास सर्वर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, या एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपके पास एक जगह पर अवेलेबल होती हैं और वो सारी एक दूसरे के साथ हाई स्पीड बैंडविड्थ के साथ कनेक्टेड होती हैं। डिपेंड करता है कि जितना आपके पास बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपको बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होती है। कह रहा है कि जो मिनिमम बैंडविड्थ आप यूज़ करते हो, ठीक है, लोगों को आपस में नेटवर्क किसी को चलाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए वो आप यूज़ करते हो 10 MB की। साइट मेंबरशिप इज यूज्ड इन द लॉगन प्रोसेस। साइट मेंबरशिप आप क्या कि साइट मेंबरशिप आपकी यूज़ होती है कि आप क्या कर सकते हो कि साइट पे आप एक्सेस आपको किस तरह से है, लॉगन प्रोसेस के लिए आप साइट मेंबरशिप यूज़ करते हो कि आपके पास एक प्रॉपर आईडी, एक आपके पास प्रॉपर पासवर्ड होता है। और वो किस लिए यूज़ होता है कि डोमेन कंट्रोलर्स को लोकेट करने के लिए, कि जो डोमेन कंट्रोलर्स एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल हैं, जो कि डोमेन को या उसके काम को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, उन तक पहुंचा कैसे जाए या उनको लोकेट किस तरह किया जाए। और किस लिए यूज़ होते हैं कि दूसरे जो 7 डोमेन्स होती हैं उनकी ग्लोबल कैटलॉग्स को क्या करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। सेकंड जो आपके पास फिजिकल कंपोनेंट है वो आपके पास है डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर के बारे में हम एक दफ़ा पहले भी हम देख चुके हैं कि डोमेन कंट्रोलर क्या चीज़ थी। तो डोमेन कंट्रोलर इज़ अ सिंगल कंप्यूटर और सर्वर दैट होल्ड एंड कंट्रोल्स एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस। ऐसा एक कंप्यूटर जो आपका एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस को संभालता है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस अवेलेबल होती है। डेटाबेस आपके पास क्या होती है कि जिसके अंदर आपके पास यूज़र्स की इंफॉर्मेशन, यानी जो जितने आपके पास यूज़र्स हैं, हर एक का यूज़र नेम, हर एक का पासवर्ड आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। जिस जगह पे आपकी ये सारी चीज़ें जिस सर्वर के अंदर पड़ी होती हैं उसको आप कहते हो डोमेन कंट्रोलर। It is the physical components of Active Directory and is used to control and manage the domains in an organization's forest. ये Active Directory का physical component है, ठीक है, और ये किस लिए यूज़ होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेस्ट में डोमेन्स को कंट्रोल करने के लिए, डिफरेंट डोमेन्स को मैनेज करने के लिए। हम पहले देख चुके हैं कि जो फॉरेस्ट है वो एक काफ़ी बड़ी चीज़ है जिसके अंदर डिफरेंट डोमेन्स अवेलेबल हैं। जिससे हमें कॉलेज की एग्जांपल ले रहे थे, फिर हमने ली कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ हर चीज़ें आ रही हैं और हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है। यानी आप देखें कि उसके यूज़र्स कितने होंगे, थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स होंगे उसके, ठीक है, तो सबको, और उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ डोमेन्स होंगी, ठीक है, या इससे भी ज़्यादा आपके पास डोमेन्स हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, तमाम यूज़र्स की इंफॉर्मेशन रखना, ठीक है, ये काफ़ी हैक्टिक और बड़ा काम है। तो जिस जगह पे ये सारा काम हो रहा होता है या जो सर्वर इस सारे काम कंट्रोल कर रहा होता है या संभाल रहा होता है, उस सर्वर को हम कहते हैं डोमेन कंट्रोलर। इसके साथ साथ हम एक छोटा सा एक्टिव डायरेक्टरी का जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको भी आज ही थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी का जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर आप किसको कहते हैं, जिस तरह आप लेट्स सपोज आप लेते हैं कि जी एक कॉलेज के अंदर सबसे पहले क्या होता है, एक आपके पास ऑनर होता है, जो कॉलेज का ऑनर होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है जी, कॉलेज का प्रिंसिपल आता है। प्रिंसिपल के बाद आपके पास हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के बाद आपके पास टीचर्स आते हैं। टीचर्स के बाद आपके पास आते हैं स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को आप कहते हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर। एक्टिव डायरेक्टरी का हायरार्किकल स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास हमने बात की थी कि फॉरेस्ट रूट डोमेन। फॉरेस्ट रूट डोमेन आप किसको कहते हैं कि जो डोमेन सबसे पहले फॉरेस्ट के अंदर क्रिएट की जाती है उसको आप कहते हैं फॉरेस्ट रूट डोमेन। डिफरेंट साथ इसके साथ डिफरेंट डोमेन ट्रीज़ हैं,
ठीक है, जो कि फॉरेस्ट के अंदर है, और ये एक आपके पास पूरा क्या चीज़ अवेलेबल है, पूरा एक आपके पास फॉरेस्ट अवेलेबल है। द प्राइमरी सिक्योरिटी बाउंड्री फॉर एक्टिव डायरेक्टरी इज फॉरेस्ट विच कंटेन डोमेन ट्रीज। अब सबसे पहले देखें कि जिसने आपका नेटवर्क एक्सेस करना है, जो पहली सिक्योरिटी आपके पास है एक्टिव डायरेक्टरी की, ठीक है, वो है आपके पास फॉरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले जिसने भी एंटर होना है उसने पहले फॉरेस्ट के अंदर एंटर होना है। देयर कैन बी वन और मोर डोमेन ट्रीज इन द फॉरेस्ट दो द फर्स्ट डोमेन इज डेजिग्नेटेड एज द फॉरेस्ट रूट डोमेन। अब एक ट्री के अंदर, एक फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट आपके पास ट्रीज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका सबसे पहले जो आपकी डोमेन क्रिएट की जाती है उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट रूट डोमेन। अ डोमेन ट्री कैन कंटेन मल्टीपल डोमेन्स एंड शेयर अ कॉमन नेम स्पेस। हमने जिस तरह पहले बात की थी कि जो डोमेन है, जो डोमेन के आगे भी डिफरेंट डोमेन्स होती है, ठीक है, होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या है कि उसके साथ जो आपके पास पेरेंट का नाम है वो लाजमी अटैच होता है। एंड रिगार्डलेस of the number of domain trees in a forest there is centralized administration at the forest level with permission to all domain trees। कह रहा है कि जितने मर्जी आपके पास ट्रीज हो, जितनी मर्जी आपके पास डोमेन्स क्रिएट हुई हों, लेकिन एक सेंट्रलाइज ज़रूर आपके पास एक चीज़ होती है कि जिधर से बैठकर आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हो। ईच फॉरेस्ट हैज़ एन इंटरप्राइज एडमिन ग्रुप एज वेल एज स्कीमा एडमिन ग्रुप। हर फॉरेस्ट के अंदर इंटरप्राइज एडमिन ग्रुप भी होता है और स्कीमा एडमिन ग्रुप भी होता है, जो कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। मेंबर ऑफ दीज ग्रुप्स हैव अथॉरिटी ऑल ओवर द डोमेन ट्रीज इन द फॉरेस्ट। और जो इन ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो उनके पास तमाम फॉरेस्ट के अंदर जितने भी डोमेन ट्रीज हैं उन सब की अथॉरिटी उनके पास होती है। ऑल डोमेन कंट्रोलर्स विद इन द फॉरेस्ट शेयर द सेम स्कीमा। एक फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर्स, हर डोमेन का अपना अपना डोमेन कंट्रोलर होगा, तो फॉरेस्ट के अंदर जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स हैं, ठीक है, वो सब एक ही स्कीम के ऊपर, एक ही रूल्स के ऊपर क्रिएट किए गए होते हैं। ईच डोमेन हैज़ अ डोमेन एडमिन ग्रुप एंड एन एडमिनिस्ट्रेटर। हर डोमेन का एक डोमेन एडमिन ग्रुप होता है और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते हैं। इन अ पेरेंट डोमेन automatically have administrative permission to all the child domains through automatic transitive trust relationship. This type of structure is known as hierarchical structure। तो क्या जी, जो पेरेंट डोमेन है, ठीक है, उसके पास ऑटोमेटिकली उसके पास परमिशन होती है कि वो चाइल्ड डोमेन में किसी भी तरह की चेंजिंग कर सकती है या चाइल्ड डोमेन को किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकती है, और इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिव डायरेक्टरी के जो कुछ और चीज़ें रह गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह।